हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर डिले, क्योंकि मैं अभी हाल ही के दिनों में थोड़ी सी बिज़ी चल रही थी, इसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। खैर, अब आज का टॉपिक हम ये रखते हैं कि हाउ टू नॉर्मलाइज योर मैनिफेस्टेशन। जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, नॉर्मलाइज योर मैनिफेस्टेशन इज़ सिंपल। अपने मैनिफेस्टेशन को नॉर्मलाइज करना, इजी बनाना, ऐसा मैनिफेस्टेशन करना जिसमें आपको कोई एफर्ट ना करना पड़े। तो ये कैसे होगा? आप बहुत से लोगों में से बहुतों को ये पता होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ असम्पशन हमेशा हमारी एनर्जी के थ्रू ही काम करता है। और जब भी हमारी एनर्जी में फियर, एंजाइटी या एंशियस होना, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो क्या होता है कि हमारी मैनिफेस्टेशन में बहुत से रेजिस्टेंस आते हैं और बहुत से हर्डल्स आते हैं। बट ये सारी चीज़ें हम जानबूझ के नहीं करते हैं। जब भी हम किसी भी डिज़ायर की इच्छा करते हैं तो उस डिज़ायर के साथ ऑटोमेटिकली ही थोड़ा सा फियर ज़रूर आता है। क्या मुझे ये डिज़ायर मेरा पूरा होगा या नहीं, पूरा होगा तो कब होगा? ऐसी फीलिंग और ऐसे इमोशंस आपकी विश फुलफिलमेंट में डिले का काम करते हैं। आप में से बहुत से लोगों को ये तो पता ही होगा ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब आप जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे वही चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आप अपनी इच्छा के लिए कोई भी डर रखते हैं या कोई भी चिंता रखते हैं या बेचैनी रखते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका मैनिफेस्टेशन आएगा तो सही, पर वो डिले होगा। और डिले के साथ साथ वो जो डर कंटिन्यू जो आप अपने मैनिफेस्टेशन के लिए लेकर आ रहे हैं, साथ ही वो डर भी मैनिफेस्ट होगा। अगर आप सोचिए कि आपने कोई इच्छा रख ली और इच्छा के साथ ही अगर वो डर भी आपके साथ आ गया और साथ ही आप अपनी डिज़ायर से रिलेटेड उस फियर को कंटिन्यू फील कर रहे हैं और उसको इतना ज़्यादा आप उससे एनर्जी दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन होगी, आपका डिज़ायर मैनिफेस्ट होगा? वो तो दूर की बात है। सबसे पहले तो वो फियर मैनिफेस्ट होगा, सबसे पहले वो बेचैनी मैनिफेस्ट होगी जो आप कंटिन्यू अपने डिज़ायर के लिए लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इतना समझने की बात है कि हाउ टू नॉर्मलाइज योर मैनिफेस्टेशन। यहाँ पर आपको अपने डर को और अपने डेस्परेशन को कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अपने डिज़ायर के लिए डर रहेगा तो फिर आपको अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अ टेक्निक, नॉट अ मेथड, इट इज़ अ लाइफस्टाइल, इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग। आप हर दिन मैनिफेस्टेशन करते हो, आप हर दिन मैनिफेस्टेशन करते रहते हो, क्योंकि आपका हर एक दिन आपकी प्रीवियस थॉट का ही नतीजा होता है। और ये थॉट आप कितने सालों से एक सिमिलर पैटर्न में जब आप चलते रहते हो तो आपकी लाइफ में कोई भी ह्यूज चेंजेस तो दिखते नहीं हैं, बट क्योंकि आपने काफ़ी टाइम से अपने आप को एक नेगेटिव फील्ड में लॉक करके रखा है और उसको कंटिन्यू एक के बाद एक आप उसी लाइफ को जीते हुए आ रहे हो, तो फिर क्या होता है कि फिर लॉन्ग टर्म में आपको कोई ह्यूज डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो आपको इसी पैटर्न को तोड़ना है, आपको इसी चेन को तोड़ना है, क्योंकि अगर आप सोचो जब मैनिफेस्टेशन इज़ अ लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल कभी भी प्रॉब्लमैटिक नहीं होनी चाहिए। आप कभी भी चाहेंगे क्या कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँ? मतलब कोई भी नहीं चाहता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक ऐसी चीज़ें बताऊँ, बहुत से लोग कहते हैं ना कि आज तो मेरा दिन बहुत नॉर्मल गया, आज कुछ ख़ास नहीं हुआ, आज तो ऐसा ही हुआ, ठीक था, ये था वो था। अब आप सोचो
कोई मुझसे ये चीज़ कहता है ना, तो सीरियसली मेरे मन में क्या आता है जब वो सामने वाला पर्सन मुझसे ऐसी बात बोलता है, तो मैं देखिए सामने वाला, भाई तुम क्या चाहते हो कि मतलब धरती इधर की उधर हो जाए, दिन में आग के गोले बरसे, या फिर चाहते हो कि कुछ टाइम के लिए हवा बंद हो जाए, ये चाहते हो? नहीं ना। हमेशा अगर चीज़ें नॉर्मल चलेंगी तो ही बेहतर होंगी। और मैनिफेस्टेशन में भी नॉर्मलाइज होना भी यही होता है कि आप जैसे अपनी लाइफ के बाकी दिनों को जीते हैं, विदाउट एनी रिग्रेट, विदाउट एनी सेकेंड थॉट कि क्या होगा, वैसे ही आपकी मैनिफेस्टेशन में भी ये चीज़ लानी है। जब भी आप कोई खाना वगैरह बनाते हो या खाते हो, तो आप सिंपल क्या करते हो कि खाना बनाते हो, खाना प्रिपेयर करते हो और हाथ से खा लेते हो, जैसे भी खाते हो, ठीक है। क्या आप सोचते हो इस चीज़ को कि ये मेरे मुंह में कैसे जाएगा, कोई बनाएगा तो कैसे बनाएगा, ये अच्छा बनेगा कि कैसे बनेगा? मतलब एक सिंपल सी एक छोटी सी चीज़ का एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपके डे टू डे में खाना इट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग, और आप खाने को लेके कभी भी सेकंड थॉट नहीं लाएंगे कि कहाँ से खाना आएगा, कैसे आएगा। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिनके लिए एक्चुअल में ये चीज़ स्ट्रगल है। मैं उन नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ जिनकी लाइफ में पहले से बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए प्लीज़ आप लोग ऑफेंड नहीं होइएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके लिए खाना अवेलेबल है, बट किन्हीं के लिए वो खाना उनका मैनिफेस्टेशन है, किन्हीं के लिए खाना तो मैनिफेस्टेशन है ऑलरेडी, बट उनको लाइफ में और भी चीज़ें चाहिए, है ना। तो वो जैसे आपके लिए वो खाना नॉर्मल है, आपके लिए जैसे सांस लेना नॉर्मल है, वैसे ही आपकी लाइफ में किसी चीज़ की डिज़ायर करना और डिज़ायर का पूरा होना ही नॉर्मल है। उसके लिए कोई भी फियर या डेस्परेशन लाना, यही आपको कम करना है। आपकी लाइफ में चैलेंजेस या कॉन्ट्रास्ट आते हैं तो वो इसलिए नहीं आते हैं कि आप उन कॉन्ट्रास्ट में फंस के अपने आप को वहीं पर रोक लें और आगे कुछ ना सोचें, बल्कि वो कॉन्ट्रास्ट सिर्फ इसलिए आते हैं कि आप अपने उस कॉन्ट्रास्ट को ओवरकम करके आप अपना एक बेहतर वर्जन बन सकें। उस बेहतर वर्जन में भी आपका एक ऐसा वर्जन भी होगा जहाँ पर आप खुद ही चाहोगे ना कि मैं कैसा पर्सन बनूं जिसे कुछ भी पाना हो तो वो ईज़िली पा ले, उसके अंदर किसी तरह का कोई डेस्परेशन ना रहे, उसके अंदर किसी तरह की कोई नेगेटिविटी ना रहे, कोई फियर ना रहे। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग ये ज़रूर चाहते होंगे, और ये चाहना बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर लेते हैं, आप खुद सोचिए। मैं आपको इसी फीलिंग के साथ छोड़ती हूँ आज के लिए कि आप खुद सोचिए कि कोई भी चीज़, कोई भी डिज़ायर, कोई भी मैनिफेस्टेशन जब आपके लिए नॉर्मलाइज हो जाएगी तो आपको कैसा लगेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और स्टे हैप्पी। बाय।